कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का कैसे बनता है उसके बारे में देखिए। हम लोग दर्पण में देखते हैं ना, ध्यान से देखो फिगर को एक बार फिर से। बुक में भी फिगर है और यहाँ भी देखिए बोर्ड पर। जैसे हम लोग यहाँ क्या है, ये हमारा आई लेवल है, ये मेरा क्या है आई लेवल मतलब क्या, आंख का लेवल है। और इस लेवल से हम कहा नीचे की वस्तु को देख रहे हैं, ऊपर में छत पे क्या कर रहे हैं, वो वस्तु वहां पे उसको देख रहे हैं। तो वो वस्तु जब हम शीशा में देखेंगे तो ऊपर दिखाई पड़ेगा कि नीचे दिखाई पड़ेगा, कहाँ दिखाई पड़ेगा, ऊपर कि नीचे, शीशा में, दर्पण में बात किया जा रहा है, वस्तु को नहीं। मेरा आंख का लेवल ये है ना, ऊपर में वहां पे पंखा लगा हुआ है कि नहीं, देख रहे हो, तो पंखा को हम ऊपर नहीं देख रहे हैं ऐसे करके, किस में देख रहे हैं, यहाँ जो समतल दर्पण लगा हुआ है उस दर्पण में देखने का काम कर रहे हैं। तो पंखा कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा कि नीचे दिखेगा, दर्पण में नीचे दिखेगा ना। तो उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का बनना। देखो एम एन क्या है, एक दर्पण है, ये वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु रखा हुआ है, नहीं प्रकाश बिंदु रखा हुआ, यहाँ से प्रकाश स्रोत आएगा, ये समतल दर्पण में टकराएगा और टकराने के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, आंख के पास। कहाँ पहुंच जाएगा, आंख के पास। और जब आंख के पास पहुंच जाएगा तो हम यहाँ देख रहे होते हैं, ये जो भाग देख रहे हो ना, ये और सी के बीच में जो भाग है उस भाग को देख रहे होते। और जब इस भाग को देख रहे होते तो ये वस्तु यहाँ से टकरा करके यहाँ तो नहीं भेज देगा, ये कहाँ चल जाएगा, नीचे पीछे की ओर क्या कर देगा, भेज देगा, आभासी प्रतिबिंब बना देगा। और इस चीज को हम लोग क्या देखेंगे, ये वस्तु यहाँ है लेकिन हम लोग को दिखाई कहाँ पड़ेगा, आई पर। ये वस्तु वो पर है लेकिन दिखाई कहाँ पड़ेगा, आई पर। क्या लिखा है देखो, एक समतल दर्पण एमएन है, एक सामने है ना, एक प्रकाश की किरण वो स्रोत से आती है। एक समतल दर्पण कौन है, एमएन के सामने कौन सा, एक प्रकाश की किरण वो स्रोत से आती है। और प्रकाश स्रोत की दो किरण ओ ए और कौन, ओ सी, कहां पर, दर्पण पर पड़ती है। दोनों प्रकाश किरण ए बी तथा सी डी क्रमशः परिवर्तित होती है। दोनों प्रकाश किरण ए बी तथा सी डी क्या होती है, क्रमशः परिवर्तित होती है। और इन परिवर्तित किरणों को आगे बढ़ने पर आपस में नहीं मिलती है। और ये दोनों क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, मतलब प्रकाश के परावर्तन के हिसाब से आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ने के बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे फैल जाता है। और फैल जाता है तो ये आपस में कहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों आपस में पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे तो दोनों किधर की ओर मिलेगा, पीछे की ओर मिलेगा। तो ये बिंदु कहां पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, आई पर। ये लाइन खींचा हुआ नहीं है, ये मिलता हुआ प्रतीत होगा, दिखाई पड़ेगा। और ये बीडी पर क्या है, आंख लगा हुआ है। दोनों प्रकाश किरण ए बी तथा सी डी क्रमशः परिवर्तित होती है। और इन परिवर्तित किरण को आगे बढ़ने पर आपस में नहीं मिलती है, परंतु इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर आपस में क्या होता है, बिंदु कहां पर, आई पर मिलती है। और जहां पर इस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब बनता है अर्थात परिवर्तित किरण ई से देखने पर आई पर कहां पर नजर आती है, वो वाला कहां पर नजर आता है, आई पर। इसके बाद देखो समतल दर्पण की प्रमुख विशेषता। समतल दर्पण है, इसकी क्या प्रमुख विशेषता, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। बुक बढ़ाइए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा या काल्पनिक बनेगा। आभासी और काल्पनिक का मतलब हो गया वैसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दा पर उतार सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। और यह प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर दर्पण के क्या होगा, सामने रहता है। यदि दर्पण यहाँ लगा हुआ है तो हम यहाँ खड़ा है तो प्रतिबिंब यहाँ से मेरे और दर्पण के बीच में जितना है उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही जाकर के क्या पीछे बनेगा। यानी मेरे और दर्पण के बीच में दूरी यदि 1 मीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, दर्पण से 1 मीटर पीछे होगा। तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितना, 1 और 1 कितना, 2 मीटर होगा। फिर क्या लिखा है कि समतल दर्पण में पार्श्व उत्क्रमण की घटनाएं होती है। समतल दर्पण में कौन से, पार्श्व उत्क्रमण की घटनाएं घटित होती है। मतलब यदि बायां हाथ हिलाएंगे यहाँ पर तो दर्पण में हम लोग को कौन सा, दायां हाथ हिलता हुआ नजर आएगा। समतल दर्पण में पार्श्व उत्क्रमण की घटनाएं होती है। यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने बायां हाथ हिला रहा होता है तो दर्पण में बना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, दायां हाथ हिलता हुआ नजर आएगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। अरे दर्पण में जितना बड़ा वस्तु, यदि कोई 5 फीट का है तो प्रतिबिंब में दर्पण भी क्या बोलते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो कितना बनेगा,
5 फीट का बनेगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा? सीधा। उल्टा बनता है क्या? नहीं बनता है। समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के आधे लंबाई का क्या होता है? बराबर दर्पण होना जरूरी है। यदि ध्यान से सुन लो, यदि किसी का हाइट 5 फीट है, किसी का हाइट कितना? 5 फीट है, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए यानी पूरा चेहरा देखने के लिए कितना चाहिए? 2.5 फीट का चाहिए। तो क्या होगा? पूरा चेहरा आपका दिख जाएगा। ये आपका यहां तक का टॉपिक।